नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर 22 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और कल के रिकैप का जहां तक सवाल है दोस्तों, तो मैंने कल लाइव सेशन किया हुआ था और उसमें क्लियरली बताया हुआ था गैप अप ओपनिंग की वजह से जो डिफरेंट ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे बुलिश प्रोबेबिलिटी में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के, वो क्लियरली आपके साथ शेयर किए थे मैंने कल के लाइव सेशन में। और आपने देखा होगा ऑलमोस्ट पूरे दिन उसी दो सिरों के बीच बैंक निफ्टी रहा। और निफ्टी का जहां तक सवाल है, आखिरी 20-25 मिनट में उसने सपोर्ट तोड़ने की ट्राई की, या आधे घंटे में आप बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो, विद प्राइस फिल्टर और विद टाइम फिल्टर पर्टिकुलरली। अगर आप देखो तो बाद में कुछ बचता नहीं था क्योंकि दिन वहां पे खत्म हो रहा था। लेकिन इतना डेफिनेटली बोल सकते हैं कि निफ्टी ने क्रिस्टल क्लियर वे में कल क्लोज होने से पहले सपोर्ट तोड़ा हुआ था, ठीक है ना। हालांकि इंट्राडे ट्रेड की वहां पे कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि हाँ उस दिन मतलब कल जब वो तोड़ा तो 3:30 बजे वो बियरिश ट्रेड इंट्राडे करना चाहिए, वो गलत है क्योंकि ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच होता है और ना ही सेटअप, क्योंकि दिन बदल रहा है। अब दोस्तों, जहां तक आज का सवाल है, तो आज डेफिनेटली बियरिश मूव चल रहा है इस वक्त। बियरिश मोमेंटम बोलो, बियरिश मूव बोलो, या बियरिश एटीट्यूड बोलो, जो भी बोलना चाहे बोलो, जो टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहो कर सकते हो। लेकिन जो हमारा सेटअप है वो यहां पे हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी जो कल का जो सेटअप था उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जैसे मैंने कल के लाइव सेशन में बताया हुआ था, वैसे ही दोनों के निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के सपोर्ट ब्रेक करके उसके सेल एग्जिट तक गाड़ी आ चुकी है दोनों में। तो अभी एज ए बियर ट्रेडर भी अब कुछ यहां पे बचा नहीं है। तो कल पूरा दिन मूवमेंट बहुत ही कम था, अगर आपने मार्क किया हो, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। आप जानते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं उड़ाया था दोनों ने। और आज का जो मूवमेंट है वो सीधा ही बियरिश टारगेट पे रॉकेट लॉन्च हो गया है। तो बीइंग ए ट्रेडर, ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इस वक्त चुप रहना पसंद करूंगा, क्योंकि सपोर्ट टूटा है। तो मैं यहां पे बुल बनने के कोई मूड में फिलहाल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हूं। और जहां तक वीकली पोजीशन या वीकली सिनेरियो डिस्कस करने का सवाल है, तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आज फ्राइडे है, लास्ट डे ऑफ द वीक, तो उस सिचुएशन में भी मैं चुप रहना पसंद करूंगा, क्योंकि हफ्ता चेंज हो रहा है। मंडे से वीकली सेटअप भी पूरा चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली इंट्राडे तो होना ही होना है, लेकिन वीकली भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कल समझाया हुआ था, 339 अपना सपोर्ट था, 444 अपना रेजिस्टेंस था, ठीक है ना। अब ये कल ही उड़ा दिया था, कल ये उड़ाया हुआ था और आज ऑलमोस्ट इसके नीचे चल रहा है। हालांकि टाइम फिल्टर से तोड़ दिया, ऐसा फिलहाल थोड़ा जल्दी होगी, लेकिन ये बोल सकते हैं कि इसको उड़ाने के बाद जो टारगेट होता है वो भी आपको दिखा देता हूं। ये होता है सेल एग्जिट 234। अभी मैं आपको बताऊं लो क्या बनाया हुआ है, 239 का लो मारा हुआ है। अभी 9:36 हो गए, तो बिल्कुल ये अचीव ही बोलूंगा मैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी दास्तान मेरे लिए तो अभी नहीं रह गई, क्योंकि ये नहीं बोल सकते कि क्योंकि 5 पॉइंट दूर है इसे अचीव नहीं किया, तो ऑलमोस्ट ये अचीव्ड ही रहेगा। तो अगर इस वक्त मैं आपको बोलूं कि बियरिश मोमेंटम है, तो फिलहाल बियरिश मोमेंटम होने के बावजूद भी यहां पे अपना स्टॉप लॉस बहुत ही दूर है और टारगेट अचीव हो चुका है। तो मैं इस वक्त चुप रहना पसंद करूंगा, ठीक है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि और कोई सिनेरियो आता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये यहां पे बियरिश प्रोबेबिलिटी में चला जाता है और वहां पे कुछ अच्छे मौके मिलते हैं तो बात अलग है। लेकिन कल जैसे मैंने समझाया हुआ था, ये सपोर्ट जोन हो सकता है, ठीक है ना, अगर नीचे आता है तो। और इसके भी नीचे अगर जाता है तो फिर स्वाहा, ठीक है। देखते हैं, जैसे मैंने बताया आज हफ्ते का आखिरी दिन है, तो बिल्कुल मैं ये एक चीज आपको फिर से रिपीट कर दूं, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश माई बुलिशनेस फिनिश। जैसे ही अपना 339 वाला सपोर्ट टूटा, बुलिशनेस वहां पे खत्म हो गई थी। ये स्लाइड यही इंडिकेट करता है
बुल तभी तक रहना चाहिए जब तक अपना सपोर्ट इंटेक्ट है, अगर सपोर्ट खत्म तो बात खत्म। माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश माई बियरिशनेस फिनिश, बिल्कुल यही चीज याद रखनी है, ठीक है। ये भी हमेशा याद रखना है भैया, ये भी सॉरी ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है जी। चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों मैंने निफ्टी में क्लियरली अपना जो व्यू है वो आपके साथ शेयर किया, और फिर से रिपीट कर दूं, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, यानी 9:38 पे मैं निफ्टी में कुछ भी करना प्रिफर नहीं करूंगा, ठीक है ना। अगर मुझे रेजिस्टेंस के पास मौका मिलता और मैंने सेल किया होता तो डेफिनेटली अभी प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, ठीक है ना। तो इस वक्त जो भी चीज है बियर है, तब भी वो अपने टारगेट पे आ चुका है निफ्टी में, और वही चीज ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में भी चल रही है। बैंक निफ्टी भी आपको दिखा देता हूं, अभी ये आ गए जी बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों कल मैंने बैंक निफ्टी में बताया हुआ था, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, 690, ये दोनों सिरे पकड़ के चलने को बोला हुआ था कल के लाइव सेशन में मैंने क्लियरली, ठीक है। और आज आप जानते हो सीधा ही यहां से निकल गया गाड़ी, और सीधा अगर मैं आपको ये वाली स्लाइड दिखाऊं तो बिल्कुल वो एग्जिट पे भी आ चुका था, खुलते ही आ चुका था, और अभी ये सपोर्ट के नीचे भी जाने की ट्राई कर रहा था। एग्जैक्टली इस वक्त अगर मैं बताऊं तो बैंक निफ्टी चल रहा है 896,38898, टाइम हो रहा है 9:39, 9:39, 38,900, 38,901, ठीक है ना। तो दोस्तों बिल्कुल इस वक्त तो इसको चैलेंज करके, सॉरी यहां पे 38,888 को चैलेंज करने के बाद वापस वो सपोर्ट के ऊपर आने की ट्राई कर रहा है ये, ठीक है। तो देखते हैं जो भी होता है, मतलब इस वक्त तो इस सपोर्ट को चैलेंज करके वापस ऊपर आया हुआ है, लेकिन बियरिशनेस का जहां तक सवाल है तो बिल्कुल ये अचीव हो चुका है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। आपको यहाँ पे बियरिश प्रोबेबिलिटी भी एक बार दिखा देता हूं, ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में हम, ठीक है। तो दोस्तों ये सिचुएशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। क्रिस्टल क्लियर वे में बताऊं तो इस वक्त 9:40 पे मैं चुप रहने के मूड में हूं, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट तोड़ चुका है तो बियर है, लेकिन बियर इसने से सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। और हफ्ते के यानी वीकली पोजीशन का जहां तक सवाल है तो वो नया हफ्ता आने वाला है, तो कोई मैं वीकली पोजीशन इस वक्त बनाना एट प्रेजेंट 9:40 को कोई भी वीकली पोजीशन बनाना प्रीफर नहीं करूंगा। हाँ, आज के दिन में आगे कोई ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन होता है या ऐसे कोई सर्कमस्टांसिस बनते हैं या ऐसा कोई टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से मोमेंटम आता है जहां पे कुछ पोजीशन बनती है तो बात अलग है, लेकिन एट प्रेजेंट मैं चुप रहना पसंद करूंगा। और हाँ, एक और चीज, अपने स्टॉक में एक्सचेंज में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आज अगर ट्रेड नहीं किया तो आपको सूटेड साइड कर दिया जाएगा, या जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेगा उसको लाल किले पे सम्मानित किया जाएगा। ऐसा कोई भी रूल डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो कोई जबरदस्ती का ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। मैं जो हमेशा कहता हूं आज फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से या मेरे व्यू से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप अप, कम ऑन।